नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षण सलाह में स्वागत है। और आज हम एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक मनोविज्ञान का परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। ये साइकोलॉजी की बुक है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इस साल सिलेबस लागू हो गया है। और यहाँ ये राजस्थान पाठ्यपुस्तक जयपुर है। और इसके अंदर हमें सबसे पहले तो क्या दे रखा है कि ये कुछ अनुच्छेद वगैरह है कौन का के बारे में। और ये 71 रुपये की बुक आती है 71 की, 2020 का संस्करण है इसका। इसके अलावा ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान नई दिल्ली है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में भी ये पुस्तक लागू कर दी है। कक्षा 11 के लिए है। और मनोविज्ञान की बुक है कक्षा 11 के लिए। इसके अंदर हमें कुछ चैप्टरों के बारे में चर्चा करते हैं कि इसकी प्रिंटिंग कैसी है और इसके जो भाषा शैली वे कैसी है। ये मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और ये इसकी विषय सूची है। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की जांच विधियाँ, इस तरह से ये टॉपिक दिए हुए हैं सारे जितने भी अभिप्रेरणा, चिंतन, अभिप्रेरणा वगैरह। तो इसकी ये इस तरह से इनमें समझाया गया है। मूल अधिकारों की चर्चा करी है सबसे पहले। और ये है मनोविज्ञान क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंदर इस तरह से इसमें प्रिंट करी हुई है। यहाँ पे कुछ सूची दी हुई है और मनोविज्ञान के जो मूल सिद्धांत है और कुछ कोटेशन वगैरह है उनके बारे में बताया है। ये बुक के पर जो प्रथम अध्याय है उसके अंदर का जो मैटर है वह है यह डायग्राम करके बताया है कि मनोविज्ञान कितने विषयों से जुड़ा हुआ है। और एनसीईआरटी की जो बुक है मनोविज्ञान, उसकी भाषा शैली भी अच्छी है और समझने में अच्छी है। ये सेकंड चैप्टर है मनोविज्ञान में जांच विधियाँ। तो एनसीईआरटी की जो बुक है वो उनका सिलेबस भी अच्छा है और समझने में सुविधाजनक है। और इस साल तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो गया है। और जितने भी मनोविज्ञान से संबंधित परीक्षाएं होती है जिसमें सीटेट हो गया, रीट हो गया, यूपी टेट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इसमें मनोविज्ञान सब्जेक्ट शामिल है। तो इसके लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकें हैं उसके अलावा इस साल एनसीईआरटी लागू हो गए तो ये समझने में आसानी होती है और मैटर भी अच्छा होता है इनमें। तो मैं समझता हूँ कि ये बुक मनोविज्ञान जो भी विषय पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छी बुक है, समझने में है। यहाँ रॉबिन का सिद्धांत दिया हुआ है और ये डायग्राम रूप में समझाया हुआ, आसानी से सरलता से समझ में आ जाएगा। और सभी चैप्टरों की विस्तार से चर्चा करी गई है। और इसके अलावा ये बुक के जितने भी चैप्टर हैं उनकी मैंने चर्चा करी बीच बीच में, किस तरह से प्रिंटिंग है इसकी, डायग्राम किस तरह से बनाया गया है। यहाँ पे ये देखो चार्ट के माध्यम से समझाया है कि किस तरह से आसानी से समझ में आ जाए। स्व अभिप्रेरणा के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम है उसके बारे में चर्चा करी है। तो बहुत सरल शब्दों में और चार्ट के माध्यम से डायग्राम से समझाया है, समझने में आसानी होगी। और बुक्स के पीछे जो दिए हुए कुछ शब्दावलियाँ दी हुई है, जितने भी ये मनोविज्ञान से संबंधित शब्दावली है, जो चैप्टर्स जितने चैप्टर उनके महत्वपूर्ण शब्दावलियों की चर्चा करी है, साथ में परिभाषाएं भी है। तो अच्छी बुक है, 11th क्लास की है और कंटेंट अच्छा है, प्रिंटिंग अच्छी है। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षण शाला को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।